फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसानों का बड़ा ऐलान। कहा मोदी सरकार नहीं मान रही तो अब पूरी रेलवे ट्रैक को घेरा जाएगा। जी हाँ, आप लोग बता दें बड़ी खबर, अब 14 दिसंबर को पूरी रेलवे ट्रैक को घेर लिया जाएगा किसानों द्वारा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, ममता बनर्जी ने बोला बीजेपी पर अपना हमला। कहा खुद ही अपने ऊपर हमले कराकर लोगों की सिंपैथी गेन करते। जी हां, यह बहुत ही नाटकबाज है नड्डा और चड्डा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा आज किसान हवा में मर रहा है लेकिन मोदी सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का नया सांसद बनाने की इस समय क्या जरूरत थी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसान भाइयों का बड़ा ऐलान। जी हां, देशव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है। कहा अब देश के एक एक चप्पे को घेरा जाएगा, किसान हर जगह बैठेगा। जी हां, अब मोदी से आर पार की लड़ाई का ऐलान होगा। हर तरफ से हो रही मोदी सरकार की फजीयत, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें आपका बड़ा आरोप। कहा लगातार जो यहां पर गृह मंत्री अमित शाह आप लोग बता दें जान लेने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल और डिप्टी सीएम की, तो ऐसे में बड़ा आरोप लगाया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल नड्डा पिटते पिटते रह गए पश्चिम बंगाल में, वरना हो जाती कुटाई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी सबसे बड़े चाटू पत्रकार रजत शर्मा पर भड़के लोग। दरअसल रजत शर्मा ने एक ट्वीट करा जिसके बाद किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल आप लोग बता दें सांसद का शिलान्यास कर बुरी तरीके से भड़के फंस गए मोदी सरकार। विपक्षी पार्टियां साध रही निशाना। कहा दूसरे देशों से लिया जा रहा है उधार और 25,000 करोड़ का सांसद बनाने की नींव रखने की मोदी सरकार को इतनी जल्दी क्यों है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मुरादाबाद का एक केस आया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश बजरंग दल के लोगों की गुंडागर्दी। एक हिंदू लड़की जो कि अपनी शादी का जैसे कि लव जिहाद नाम का जो कानून बताया जा रहा है उसको उस शादी के लिए जो है यहाँ पर पहुंची थी इसको दाखिल कराने। शादी उसने 5 महीने पहले कर ली लेकिन बजरंग दल के लोगों ने धक्का मुक्की की लड़की के साथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार ने कटा दी पूरे देश में हमारी नाक। आप लोग बता दें दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन जी हां द इकोनॉमिक्स ने छापा है कि मोदी सरकार ने भारत में लोकतंत्र खत्म कर दिया। जी हां, मोदी सत्ता के भूखे। दोस्तों ये 250 साल पुरानी मैगजीन है और दुनिया की सबसे नंबर 1 मैगजीन है द इकोनॉमिक्स। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चढ़िए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, किसानों का देशव्यापी आंदोलन शुरू। किसानों ने कर दिया आर पार की लड़ाई का ऐलान। दोस्तों पहली बार ऐसा देखा है हमने जब किसानों के पूरे परिवार घर से निकल कर आ रहा है। जी हाँ, पहले तो सिर्फ यहाँ पर मर्द ही दिख रहे थे गांव के, लेकिन अब तो महिलाओं ने भी आना शुरू कर दिया। दरअसल जो किसान यहां पर है उनकी सारी फैमिलियां ट्रैक्टर में भर भर कर आ रही हैं। वो भी इस आंदोलन में जो है यहां पर पूरा समर्थन दे रही हैं। बच्चे माँ बहनें सब लोग जो ट्राली में भर कर आ रही हैं और अपने घर वालों का साथ दे रही हैं। यह आंदोलन दोस्तों अब एक सबसे बड़ा देश का आंदोलन बनता जा रहा है। किसान आंदोलन से बड़ा अभी तक इतना बड़ा आंदोलन हमने देखा नहीं। आज जिस तरीके से किसानों को चारों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, चाहे वो बाहरी देश हो, अमेरिका हो और कनाडा हो या फिर और भी बड़े बड़े देश जहां से सपोर्ट मिल रहा है, हमारे बॉलीवुड के स्टार हो, वो सब भी किसानों के सपोर्ट में उतरा है। लेकिन लगातार मोदी सरकार पर एक ही निशाना और एक ही बात उठती हुई नजर आ रही है कि आखिर किसानों की बात मानी क्यों नहीं जा रही। अगर ये कानून किसानों के लिए बनाया गया है तो इस कानून को रद्द करने में प्रॉब्लम क्या है। सिंपल सा एक फंडा ये है, एक जवाब इसका ये है। लेकिन
शायद मोदी सरकार की कान पर जू तक नहीं रेंग रही, इसीलिए किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया अपनी पूरी फैमिलीज के साथ। जी हाँ, औरतें महिलाओं ने भी कह दिया 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जी हाँ, हम अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और देश में देशव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते पूरे देश में होगा चक्का जाम। जी हाँ, यानी कि बड़ा झटका लगेगा अब मोदी सरकार को। फिलहाल के चलिए बढ़ते हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, ममता बनर्जी भड़की बीजेपी वालों पर, कहा ये नड्डा चड्डा जो है ये बहुत ही ड्रामे करता है। जी हाँ, खुद के ऊपर हमले कराकर खुद के लोगों से क्या साबित करना चाहती है बीजेपी। दरअसल ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को कुछ काम नहीं है। जी हाँ, बीजेपी वाले एकदम फ्री बैठे, कभी नड्डा यहां पर आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में, तो कभी गृह मंत्री अमित शाह, तो कभी मोदी जी। क्या उन्हें देश के प्रति कुछ काम है या फिर फ्री घूमने का काम दे रखा है सरकार ने। जी हाँ, जो बार बार यहां पर चले आते। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, माना जा रहा है कि जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में पिटते पिटते रहेगा। जी हाँ, वहां की जनता में भयंकर आक्रोश है बीजेपी के लिए। ऐसे में ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया कि नड्डा ने अपने ऊपर ही जो यहाँ पर हमला करवा रही है बीजेपी के लोग। और दोस्तों ये हो भी सकता है, पहले भी ऐसे कई चीज़ें सामने आई हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अनिश्चितकालीन के लिए किसानों का प्रोटेस्ट बढ़ता ही जा रहा है। किसानों का बड़ा ऐलान, कहा अब रेलवे ट्रैक को घेरेंगे। दरअसल दोस्तों जिस तरीके से किसानों की बातों को अनसुना किया जा रहा है, इसको लेकर किसान भड़क चुके। जहां पर 5 से 6 किसानों की अभी तक जान जा चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अनिश्चितकालीन वाला मामला अब सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों का बड़ा फैसला, कहा रेलवे ट्रैक पर बिछ जाएंगे। रेलवे ट्रैक को घेरी जाएंगी, रेलों को रोका जाएगा और पैसेंजर वगैरह किसी की भी जो यहां पर नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि किसानों के साथ बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। आज 16वां दिन हो चुका है किसानों को ठंडी हवा में बैठे बैठे हुए, लेकिन सरकार किसानों की एक बात नहीं सुन रही है। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि आज किसान परेशान है, लेकिन मोदी सरकार हाथ पे हाथ धरकर बैठी है। क्या सरकार ये नहीं जानती कि अभी किसान किस परेशानियों से गुजर रहा है? या सरकार को ये नहीं पता है कि किसान की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और इस चीज़ को लेकर किसानों का बड़ा हमला सामने आ गया है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आप लोग बता दें उप मुख्यमंत्री के घर पर हो रहा हमला। जी हाँ, मनोज सिसोदिया ने बोला बड़ा हमला, कहा उप मुख्यमंत्री और केजरीवाल जी को मारना चाहते गृह मंत्री अमित शाह। दरअसल आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी और अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, जहाँ पर आप सारे वीडियो बताने को तैयार है। उनका कहना है कि जो अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो काफ़ी खतरनाक रहा है। जी हाँ, उनके ऊपर कई मर्डर के आरोप थे। ऐसे में आपने ये आरोप लगाया है कि देश के गृह मंत्री जो है वो मारना चाहते हैं सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम को। जी हाँ, उनके घर पर जब वो यहाँ पर धरने पर गए थे तब उनके घर पर हमला किया गया। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस भी उनसे मिली है, उनके घर की बैरिकेडिंग हटा दी गई सामने की और उनके घर का गेट भी तोड़ दिया गया। दोस्तों ये बात तो खैर सोचने लायक है। जिस केजरीवाल को इन लोगों ने 2 दिन से बैरिकेडिंग लगाकर रोक रखा था केजरीवाल को, और डिप्टी सीएम के घर के सामने भी बैरिकेडिंग लगा रखी थी, सडनली उनके घर के सामने की जब भाजपा के गुंडे आते हैं तो बैरिकेडिंग हटा दी जाती है और उनको अंदर घुसने दिया जाता है। ये कैसी पुलिस है? या तो अगर आप सेफ्टी के लिए खड़े हो तो पूरी सेफ्टी करो, या फिर लोगों को घुसने दे रहा हो तो ये कैसी सेफ्टी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है और ना ही किसी देश की जनता को आ रहा है कि बीजेपी कौन सा खेल खेलना चाह रही है। यहाँ पर फिलहाल जो भी खेल खेल रही है बड़ा ही गंदा खेल है और ये आपने उन पर आरोप लगाया है जो कि काफ़ी गंभीर आरोप है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी सरकार ने कटा दी पूरे देश में हमारी नाक। जी हाँ दोस्तों, 250 साल पुरानी, सोच सकते हैं आप, 250 साल पुरानी द इकोनॉमिक्स मैगजीन ने लिखा है कि भारत में मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है। जी हाँ, 3 और देशों के बारे में भी लिखा है, लेकिन भारत को नंबर 1 पर रखा गया है कि भारत जिस तरीके से भारत में आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, यहाँ तक कि जो दूसरी
दूसरी पार्टी के, अपोजिट पार्टी के लोग इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें उठाकर डाला जा रहा है। आप बताइए मुझे कि कांग्रेस के ज़माने में किसके साथ ऐसा हुआ? एक भी अगर आप बता दोगे तो मान जाऊंगा। जब कांग्रेस थी तो ये सब नहीं होता था, ना ही वो प्रदर्शन करने से रोकती थी लोगों को, ना ही वो जो यहाँ पर बीजेपी के लोगों को रोकती थी। ये लोग प्रोटेस्ट करते थे, हर जगह जाते थे, जंतर मंतर में भी घुसे थे 2014 में लोग, उसके बावजूद भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था। लेकिन जब से बीजेपी भाजपा की सरकार आई है तब से तानाशाही बढ़ती जा रही है। और दुनिया की सबसे 200 साल पुरानी मैगजीन द इकोनॉमिक्स ने यह लिखा कि मोदी सरकार सत्ता की भूखी है। जी हाँ, जो यहाँ के वहाँ के पीएम है, उन्होंने लिखा जो इंडिया के पीएम है मोदी, वो सत्ता के भूखे। जी हाँ, और इंडिया में लोकतंत्र पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। आज देश में बिल्कुल आज़ादी नाम की कोई चीज़ बनी नहीं है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी कानून बनाए थे, ऐसा लगता है अब वो कानून सिर्फ किताबी बातें रह गई हैं, क्योंकि जो हमारे देश में हो रहा है वो तो आपके सामने ही है। हमारे देश में प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाता है। जब भी एनआरसी CAA के प्रोटेस्ट होते हैं तो लोग कोर्टों में पहुंच जाते हैं, जगह खाली कराई जाए, शाहीन बाग को खाली कराया जाए। क्यों करे भाई? देश की जनता को प्रॉब्लम हो रही है तभी तो वो रोड पे बैठे। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो सरकार से बोलो कि कानून वापस ले लिया जाए। सरकार से बोलो कि किसान आज जो ठंड में मर रहा है, जो किसानों की जानें जा रही हैं, जिस किसान का अनाज खाकर मोदी जी इतना बोलते, इतना चलते, आज उसी किसान को परेशान किया जा रहा है। तो क्या देश की जनता नहीं मांगे सवाल? क्या इन दलालों की बात सुनने को बैठी है? फिलहाल आप देख सकते हैं कि द इकोनॉमिक्स ने जो छापा है इस मैगजीन ने, ये सच में काफ़ी घृणा की बात है। ये बहुत ही बड़ी मैगजीन है, आप चाहे तो सर्च कर सकते हैं, मीडिया पर आपको पता चल जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, उत्तर प्रदेश में आया एक और नया मामला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश मुरादाबाद का एक नया मामला सामने आया है, जहां पर एक लड़की ने 5 साल पहले ही राशिद से शादी कर ली थी। फिलहाल वो अपने कागजात, अपनी शादी को पुख्ता करने के लिए उन कागजात को लेकर पहुंची थी ताकि ये साबित हो जाए कि उसकी शादी 5 महीने पहले हो चुकी है। लेकिन वो सरकारी ऑफिस गई थी, लेकिन उसके यहाँ पर कुछ बजरंग दल के लोग आ गए और लड़की से पूछने लगे कि तुम्हारी शादी का डीएम से परमिशन लिए। तब लड़की ने कहा कि मेरी शादी 5 साल पहले ही हो चुकी है, 5 महीने पहले, जब यह कानून आया भी नहीं था। उसके बाद आप लोग बता दें, लड़की की मां ने लिखाया था कि जो राशिद नाम का लड़का है वो ज़बरदस्ती मेरी लड़की को ले गया था। जबकि लड़की से पूछा गया तो लड़की ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से राशिद से शादी की है और इस्लाम धर्म को अपना लिया। इसके बाद मैं आपको एक और मामला भी बताऊंगा, वो भी आया है मेरे सामने, फिर मैं बताऊंगा ये लोग कैसे हिंदू मुसलमान करने पे लगे। वहीं पर जब ये मामला सामने आया तो साफ साफ पता चला कि लड़की की मर्जी से शादी हुई है, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के को और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर कैसी गंदी राजनीति हो रही है। जब तो ये कानून आया भी नहीं था तब ये शादी हो चुकी थी, तो पहले की चीज़ों पर कैसे ये लोग कानून थोप सकते हैं? अभी छोटे मोटे लोगों पर कानून थोप रहा है, सैफ अली, करीना कपूर, इन पे थोप के बताओ अगर आपके बाप में दम है तो। नहीं थोप पाएंगे क्योंकि ये बड़े एक्टर हैं, 2 मिनट में इनकी औकात दिखा सकते हैं अगर ये बड़े लोगों से उलझेंगे तो। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दूसरा केस अब मैं आपको बताता हूँ, जो दूसरा केस सामने आया। दरअसल आप लोग बता दें, एक मुस्लिम समुदाय बरेली की लड़की है, जिसको आप लोगों को बता दें उसका नाम है 31 साल की अलीशा है, सॉरी अलीशा नाम है उसका। एक अमन नाम का हिंदू लड़का है जिसने उससे शादी कर ली। परिवार का कहना है कि लड़के ने जो है हमारी लड़की को ज़बरदस्ती जो यहाँ पर ले गया और ज़बरदस्ती उसका धर्म परिवर्तन कराया है अमन ने। ठीक है, उसका नाम है अमन, लड़की का नाम है अलीशा। ये बरेली का मामला है, लेकिन बरेली के पुलिस थाने ने उसकी रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। वो कहते हैं कि उन्होंने हमारे पास कोई रिपोर्ट लिखा ही नहीं, उनके पास कोई सबूत नहीं। अब देखिए, अब यहाँ पर तर्क वितर्क देखिए। एक तरफ तो मुरादाबाद का जो मामला है, जो अरशद है उसको, राशिद को फौरन जो है गिरफ्तार कर लिया गया कि इसने हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन किया। वहीं दूसरी तरफ जो ये बरेली का मामला निकल कर आया, जहाँ पर एक मुस्लिम लड़की का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया है, उसको नहीं पकड़ा गया। ये बरेली का मामला है, बरेली का थाना कहता है कि हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अब आप सोच लीजिए कि हिंदू मुसलमान कितना आगे चला है कि अगर मुस्लिम लड़की के साथ ये होगा तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और हिंदू लड़की के साथ होगा तो हम करेंगे। हालांकि ये बहुत ही गंदी बात है, बहुत चीप बात है हिंदू मुसलमान करना दोस्तों, लेकिन इनकी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ सच्चाई कि देखिए ये लोग किस तरीके से हिंदू मुसलमान करते हैं। आज किसान भाई हमारे सड़कों पर बैठे हुए हैं, जी हाँ, उनको भी
मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है, पाकिस्तानियों से जोड़ा जा रहा है। तो ये है इनकी सच्चाई बीजेपी वालों की। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल आप लोग बता राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा वाह मोदी जी, किसान हवा में मर रहा है, यहाँ मोदी जी जगह जगह जाकर शिलान्यास कर रहा है। जी हाँ, आखिर देश कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन मोदी जी को 25,000 करोड़ के नए सांसद की नींव रखने की पड़ी। दोस्तों सोचिए 25,000 करोड़, और यहाँ पर अभी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके लिए मोदी सरकार के पास 1,000 करोड़ रुपए ही नहीं था। तो अब ये 25,000 करोड़ रुपए कहां से आ गया, जबकि देश तो गरीबी में डूबा है, जीडीपी नीचे गिरी पड़ी है। बस मोदी इस देश को बर्बाद करके सारा पैसा जो है वो इन चीज़ों में लगाना चाहते हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां कहे कि अरे वाह मोदी जी तो अमर हो गए भैया, नया सांसद बना कर गए, ये कर कर गए, वो कर कर। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है देश में आज युवा बिना नौकरी के, वो नहीं देंगे। आज देश की जनता परेशान है काले कानूनों से, वो वापस नहीं लेंगे। फिलहाल खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो कि इस देश में बीजेपी के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक हमेशा सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।